सो गाइस लास्ट ईयर मैंने ये सैमसंग का गैलेक्सी बर्ड्स 2 प्रो जो है ये लिया था एंड ऑलमोस्ट 1 साल से मेरे पास काफी इसको मैंने टेस्ट करा है एंड उसके बाद में मैंने अपडेट किया है अपना बर्ड्स। जी हाँ, अभी लेटेस्ट सैमसंग ने लॉन्च करा है सैमसंग का बर्ड्स 3 प्रो। अभी ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 15 जुलाई को शायद आ गया था, तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 दिन से है हमारे पास में। बहुत टेस्टिंग करी मैंने एंड भाई क्या क्रेजी लेवल का अपग्रेड किया है इस बार सैमसंग ने कंपेयर टू दिस। एंड एक चीज और भाई, ये इंडिया का नहीं मेरे ख्याल से वर्ल्ड का एक पहला ऐसा ईयरबड है जिसके अंदर एआई आता है। सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। ये जो बर्ड्स है ये कैसा लगा मुझे सब कुछ बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की ही बात करूंगा तो वहां पर कंपेयर टू बर्ड्स 2 प्रो भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस लेकर आए हैं। जैसे ये पहले कुछ ऐसा जो एंगेजमेंट की रिंग होती थी ना, उसका बॉक्स जो होता था वैसे टाइप का ये बॉक्स था। ये अच्छा था, छोटा भी था और ये मेरे ख्याल से सॉफ्ट टच मटेरियल था तो अच्छा चला, नॉट बैड। बट भाई इस बार इन लोग ने क्या ही लेवल का इंप्रूव करा है। ये जो पूरा बॉडी है पूरा एकदम अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है एंड मजबूत है। ऊपर के साइड में इन लोग ने ऐसा स्क्रीन दिया। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास नहीं एक्चुअली एक्रिलिक ही होगा बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है क्योंकि इतने दिन से मेरे पास है लेकिन इसके ऊपर स्क्रैचेस मेरे को नहीं देखने को मिल रहे, विच इज ऑसम। जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब देखा था मैंने इसका फोटो तो आई वाज लाइक भाई ये ट्रांसपेरेंट है तो उस पे स्क्रैचेस बहुत आएंगे, लेकिन नहीं भाई, इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 0 स्क्रैच भाई, काफी ज्यादा एकदम क्लीन है देखो। और इन लोग ने पूरा जो स्टेम डिजाइन है उसको अडेप्ट किया एंड वैसे टाइप का ईयरबड बनाया है पूरा। यहाँ पर देखो जैसे नॉर्मल स्टेम डिजाइन में गोल रहता है, यहाँ पर इन लोग ने ब्लेड का पूरा ट्रायंगल शेप टाइप का इसका स्टेम बनाया है एंड प्रॉपर स्टेम है। इधर पे एकदम सॉफ्ट कॉर्नर है। ये जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से कान में बैठता है एंड इसकी वजह से मतलब मेरे कान में दर्द नहीं हुआ। ये चीज मेरे को अच्छी लगी एंड स्टेम डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि 2-3 रीजन है। पहली बात तो सारा जो टच कंट्रोल है वो स्टेम पे आ गया, ठीक है, और इसके अंदर इन लोग ने ना जो ये पीछे का हिस्सा है इसको पूरा टच एरिया बनाया है और ये प्रेशर सेंसिटिव है। मतलब इसको मैं ऐसा टच नहीं करना, मेरे को ऐसा टच नहीं करना है, इसको दबाना है और जब मैं दबाता हूं तो अंदर एक साउंड क्रिएट होता है और वो साउंड ऐसा फील होता है जैसे आप एक्चुअली में प्रेस कर रहे हो, जो मुझे काफी सही लगा भाई। एंड इतना ही नहीं, ये जो है ना इसके ऊपर स्लाइड करके मैं वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ जो मुझे काफी सही लगा। मतलब बेसिकली स्वाइप एंड पिंच करके जो जेस्चर्स है वो सारे इसके अंदर इंप्लीमेंट करे गए हैं, तो ये एक बड़ा फायदा हो गया। दूसरा भाई इसका जो माइक्रोफोन है पूरा आपके मुंह के नजदीक आ जाता है, इसकी वजह से जो वॉइस क्वालिटी है ड्यूरिंग कॉल्स वो ज्यादा बेटर इंप्रूव हो जाती है, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। इतना ही नहीं, इसके ऊपर इन लोग ने यहाँ पर लाइट्स दी है। अगर आपको ये पार्ट दिख रहा होगा तो ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दबा के रखता हूँ थोड़ा देर तो देखो लाइट जल गई, कुछ इस तरह की लाइट्स देखो। और ये जो इफेक्ट दिख रहा है ये इफेक्ट को भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। और ये लाइट का काफी यूज है स्पेसिफिकली अगर आपका जैसे ईयरबड कहीं चोरी हो गया, जो फाइंड इनका एप्लीकेशन है उसके अंदर जाकर जब आप फाइंड करोगे तो रिंग करोगे ना तो ये लाइट्स भी चलती है, तो ये सही है मेरे को। ओवरऑल बात करूँ तो बर्ड्स 2 प्रो के कंपैरिजन में इन लोग ने बिल्ड क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करा है। जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है एंड इट लुक्स वेरी नाइस, काफी अच्छा दिखता है मेरे को। स्पेशली ये जो सिल्वर कलर है ये मेरे को अच्छा दिखता है, जो व्हाइट कलर वाला है वो भी अच्छा दिखता है लेकिन ये सिल्वर वाला मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा भाई। बेसिकली देखो 2 कलर है, एक व्हाइट एक सिल्वर है एंड इनके अंदर IP57 भी है। मतलब अगर पानी वगैरह का छीटा जाता है तो आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। बाकी कंफर्ट की जो मैं बात कर रहा था भाई, दे आर वेरी लाइट वेट। सिर्फ 5.4 ग्राम का एक ईयरबड है, इवन जो डब्बा है ये सिर्फ 49 ग्राम का है, तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो आपको कैरी करने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। प्लस जब मैं कान में लगा के रखा, मैंने इसको लिटरली बता रहा हूँ 5-5 घंटे तक पहन के रखा है एंड दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, कुछ भी मेरे को परेशानी नहीं हुई। बाकी एक ईयरबड में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास चीज जो होती है वो होती है साउंड क्वालिटी। एंड यहाँ पर भाई मतलब मेरे को साउंड क्वालिटी के मामले में तो वैसे भी ये जो बर्ड्स 2 प्रो थे इनसे कोई शिकायत थी नहीं एंड इस बार भाई उसको और ज्यादा एनहांस किया गया है। मजाक नहीं करो, बहुत ही क्रेजी लेवल के काम करे। पहले हार्डवेयर बात बताऊं तो इसके अंदर 2 स्पीकर है, बेसिकली 2 स्पीकर है, एक जो है ट्विटर है और एक जो है वूफर है। बेसिकली बेस संभालने के लिए अलग स्पीकर और जो हाई टोन संभालने के लिए अलग स्पीकर, उसको डुअल ड्राइवर बोलते हैं ताकि जो क्लैरिटी है उसमें खराबी ना आए, ठीक है। एंड उसकी वजह से भाई 2 एम्पलीफायर्स भी डाले गए हैं ताकि भाई इंटरफेरेंस भी कम हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस होता है ना वो भी कम हो। इसके लिए डुअल सेपरेट ड्राइवर्स है ट्विटर एंड वूफर्स के लिए एंड वो सारी चीजें मिलाकर भाई जो इसको साउंड की कैपेबिलिटी देता है ना वो माइंड ब्लोइंग है। देखो 24 बिट ऑडियो है, हाई-फाई का सपोर्ट है और उसके बाद में आपको EQ वगैरह का सेटिंग तो मिल जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साउंड क्वालिटी की सिर्फ जब मैं बात करता हूँ ना तो दे वर गुड, दीज आर क्रेजी गुड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर आप एक बार सुनोगे ना अच्छे से ध्यान से तो आपको मजा आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब म्यूजिक सुनता हूं मैं तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी निकल कर आती है। जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रोनाउंस्ड बेस है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम सिर्फ धाम धाम बेस बज रहा है, वो कान को चुभने वाला बेस नहीं है, एक्चुअली फील होने वाला बेस है इसके अंदर। और जो हाई टोन्स है, जो हाई पिच साउंड्स है, जो छन छन की आवाज होती है ना वो भी बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ में सुनाई देती है, तो
काफी बैलेंस है, तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इसका साउंड पसंद आया। बाकी इसके अंदर है ना, ऐप के अंदर बहुत सारा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बताऊं तो इक्वलाइजर देखने को मिल जाता है। बेसिकली 7 तो प्रीसेट्स है, बेस बूस्ट है, डायनेमिक है, ट्रिपल बूस्ट है, क्लियर है, स्मूथ है, बैलेंस है एंड कस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, जिधर पे आप लोग एक एक फ्रीक्वेंसी जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको पसंद आता है। फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री ऑडियो देखने को मिल जाता है, तो आप लोग 360 डिग्री ऑडियो का मजा ले सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अंदर 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। मतलब अगर आप बाहर ये ईयरफोन को लगाकर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हो, मतलब रियल टाइम आजू बाजू का एकदम 360 डिग्री में ऑडियो आपका रिकॉर्ड होगा, जो आप बाद में सुन सकते हो, तो आप उस मोमेंट को रीलिव कर सकते हो। अच्छा, इसका जो EQ है भाई, वो भी AI के हेल्प से बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं AI के फीचर्स वाले सेक्शन में बात करूंगा। अभी बात करते हैं भाई नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की। भाई जो ANC है इसका, वहां पर मैंने सबसे बड़ा अपग्रेड देखा है। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम प्रॉपर टेस्ट दिखाता हूं, फिर आप देखो। तो भाई देखो, ANC और ट्रांसपेरेंसी को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक औजार बनाया है। अब मैं एक काम करता हूं, इस माइक पे शिफ्ट करता हूं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसा है भाई। तो देखो, अब मैंने इस पे शिफ्ट कर लिया है एंड ये बेसिकली आपके कान की तरह है। जैसे अगर आप कान बंद करते हो एक कान, तो आपको सिर्फ ये वाले कान से सुनाई देता है। वैसे अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो सिर्फ आपको लेफ्ट वाले ईयर से सुनाई दे रहा होगा, एंड इसको बंद करूंगा तो आपको राइट वाले ईयर से सुनाई देगा। देखो, लेफ्ट राइट, समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला पार्ट वापस देखो, ईयरफोन्स लगा के, अच्छे ईयरफोन्स लगा के देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। आपको लगेगा कि भाई क्या है, लास्ट ईयर वाला भी तो अच्छा ही था ना। अभी गाइस मैंने इसको लगा दिया है। अब ये जो है ये ऑफ है, कुछ इस तरह का आवाज आपको सुनाई देगा। अगर ये ऑफ रहता है तो आपको एक आइडिया लगेगा पैसिवली, अगर ANC वगैरह ऑफ रहता है तो कुछ इस तरह का ये पैसिवली आवाज को कैंसिल आउट करता है। अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंसी, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दोनों भी ऑफ है। कुछ इस तरह का आवाज ये पिक करता है। एम्बिएंट मोड में चलेगा तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है। देखो, कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंसी है। अभी देखो, ये एम्बिएंट मोड चालू होगा तो बेसिकली आपको आवाज जो है बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही होगी। मेरी आवाज जो है कुछ इस तरह का एम्बिएंट मोड है भाई। इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड बोलते हैं ना, वो जो ये है, ये इसका है ट्रांसपेरेंसी मोड। बेसिकली जो एम्बिएंट मोड होता है, जहां पर आपको आजू बाजू की आवाज अच्छे से क्लियरली सुनाई देगी। तो देखो, अब जब ANC चालू है तो कुछ इस तरह का आपको ANC में आवाज देखने को मिलता है। बेसिकली कुछ इस तरह का ऑडियो ये कैंसिल आउट करता है। अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, अब जो है मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया एंड नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद में देखो कुछ इस तरह का आवाज ये क्रिएट करता है भाई। अब देखो ANC मैंने चालू, तो भाई ये कुछ इस तरह का कैंसिल आउट करता है ऑडियो को। देख लो, जो इसका अडेप्टिव मोड है, अगर मैं अडेप्टिव मोड, कुछ इस तरह का अडेप्टिव मोड है, सब कुछ सही है, आवाज भी आ रही होगी, शायद ट्रांसपेरेंसी से आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन समझो कुछ ऑडियो बजने लग जाए अचानक, ANC चालू हुआ तो गाइस अभी एक काम करता हूं। देखो, मैंने अपने ये ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आया है एंड अब है ना, हम लोग कैफे जो होता है उसका साउंड सिमुलेट करेंगे। अगर कॉफी शॉप में बैठोगे आप लोग तो कुछ इस तरह का आवाज रहता है कॉफी शॉप में, ठीक है। ये एम्बिएंट साउंड है कॉफी शॉप के अंदर, सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो का। ट्रांसपेरेंसी देखो कुछ इस तरह की सुनाई देती है कॉफी शॉप में। ये है ANC। अब ये ANC है कॉफी शॉप में, बट 3 प्रो का। अब देखो, ANC मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ प्लेन में, क्योंकि प्लेन का जो इंजन का साउंड होता है बहुत ज़्यादा लाउड होता है एंड वहाँ पर ANC जब चालू करके गाना वगैरह सुनो या फिर मूवी वगैरह देखो ना प्लेन में, तो बहुत यूज़फुल रहता है। प्लस इंजन की आवाज़ कम आती है तो थोड़ा सा सुकून रहता है, कान दुखना कम हो जाता है। तो आप वो भी सिमुलेट करते हैं। तो वैसे को अगर आप लोग प्लेन में रहोगे ना तो कुछ इस तरह का आवाज़ आप लोग को सुनाई देगा बैकग्राउंड में, जो मतलब कंटिन्यूसली इंजन का आवाज़ आता है। बड्स 2 प्रो का एम्बिएंट साउंड अगर आप फ्लाइट में रहोगे तो देखो, एम्बिएंट मोड बड्स 3 प्रो में कुछ इस तरह का सुनाई देता है प्लेन में। ट्रांसपेरेंसी देखो कुछ इस तरह की रहती है एंड ANC देखो कुछ इस तरह से कैंसिल आउट करता है। अगर प्लेन की जो आवाज है, ANC प्लेन का ऑडियो कुछ इस तरह से कैंसिल आउट करता है। कैसा कैंसिल किया? तो भाई आई होप आपको ये जो ANC का टेस्ट था ये समझ में आएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं भाई, तो मेरे पास जब ये बड्स 2 प्रो थे ना, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इनकी साउंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे को मजबूरी में ये एयरपॉड्स कैरी करने पड़ते थे, क्योंकि इसका ANC इतना अच्छा था कंपेयर टू दीज बड्स 2 प्रो। बट जब ये वाला आया भाई, तो इसका ANC तो माइंड ब्लोइंग है, जैसे आपने सुन ही लिया भाई। तो इसका ANC इतना अच्छा है कि मेरे को एयरपॉड्स प्रो आप कैरी करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इवन
इवन जो एयरपॉड्स का ट्रांसपेरेंसी था वो कोई भी ईयरबड मार्केट में मैच नहीं कर पाता था भाई, उसको भी सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया भाई। काफी नेचुरल ट्रांसपेरेंसी हो गई और कोई भी ऐसा रोबोटिक सा साउंड ऐसा कुछ भी नहीं आता, ट्रांसपेरेंसी भी एकदम नेचुरल हो गया है। बाकी अब बढ़ते हैं एआई फीचर्स की तरफ, एंड यहां पर आप सोचो कि भाई एआई फीचर्स क्या ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई अडेप्टिव EQ एंड ANC की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। अगर मैंने ईयरफोन्स को लगाए ठीक है कान के अंदर, तो इसके अंदर अडेप्टिव EQ करके ऑप्शन आता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो EQ है ना, जैसे बैलेंस पे रखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली जैसा मुझे साउंड पसंद है उसके हिसाब से जो EQ है वो अपने आप चेंज होते रहेगा, जो इक्वलाइजर है वो चेंज होते रहेगा, और जो म्यूजिक चल रहा है उसके बेस पे भी चेंज होते रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज भाई इसके अंदर जो अडेप्टिव है, ये जो अडेप्टिव है ना, ये बेसिकली AI बेस्ड है और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऊपर नीचे करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे अभी मैं इंडोर में हूँ, अडेप्टिव पे रखा हूँ मैंने, ठीक है, आजू बाजू मेरा ट्रांसपेरेंसी काइंड ऑफ ऑन है, सब कुछ सही है, आवाज भी आ रही होगी, शायद ट्रांसपेरेंसी से आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन समझो कुछ ऑडियो बजने लग जाए अचानक। ANC चालू हुआ, इसका जो नॉइस कैंसलेशन है वो अपने आप ऑन हो गया और उसकी आवाज एकदम दब गई। तो ये AI अडेप्टिव ANC है ना, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है भाई। जो ये अडेप्टिव मोड है काफी मस्त अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे अडेप्टिव में आपने रखा है, देखो सायरन डिटेक्ट करके फीचर है, वॉइस डिटेक्ट करके फीचर है, तो ये दोनों जब रहता है ना, तो बेसिकली उसके साउंड को, जो सायरन है उसके साउंड को ये मतलब कम नहीं करता है, नॉइस कैंसल आउट नहीं करता उसकी, तो आपको इमरजेंसी में याद रहता है। और प्लस बेल वाला भी ऑप्शन है, बेल बजती है तो आपको सुनाई देगा। Can't get enough. All your time with तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। बाकी सबसे बेस्ट इसका AI फीचर है भाई, वो है इसका रियल टाइम इंटरप्रेटर। माय गॉड, मेरे को तो मजा ही आ गया। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी फिलहाल जैसे मैं ये वाला फोन यूज कर रहा हूँ फ्लिप 6, इसके अंदर एक फीचर है इंटरप्रेटर के ऊपर आता है, देखो ये है रियल टाइम इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो कान में ईयरफोन लगा हुआ है, एंड कान में ईयरफोन लगने के बाद में अगर मैं किसी से कुछ भी बात करूंगा जो इंग्लिश में बात करेगा या कोई भी लैंग्वेज में, देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस है यहाँ पर, मैं आपको माइक में लगा के अच्छे सुनाता हूँ। तो गाइस अभी देखो आप लोग इसके माइक से मुझे सुन पा रहे हो, लेट मी शो यू द पावर ऑफ दिस इंटरप्रेटर। इधर मैंने इंग्लिश और हिंदी चूज कर लिया है, ठीक है, तो अब मैं इंग्लिश में कुछ बोलता हूँ। हेलो गाइस, होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and enjoy the experience. वैसे भी आशा है कि आप मेरी सामग्री को पसंद कर रहे हैं, और यदि आप इस सामग्री को पसंद कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और अनुभव का आनंद लें। कैसा लगा? ये है क्रेजी पावर भाई। अच्छा एक मैंने ना बहुत टेढ़ी चीज निकाली है, देखो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं समझो मैं इंग्लिश टू हिंदी कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चालू किया। When people think about robots, they usually imagine something like a Boston Dynamics robot, metallic and humanoid. जब लोग रोबोट के बारे में सोचते हैं तो वे आमतौर पर बोस्टन गतिशीलता, रोबोट धातु और ह्यूमनॉइड की तरह कुछ कल्पना करते हैं। तो भाई जैसे आपने देखा, इनक्रेडिबल फीचर लगा मेरे को तो ये। स्पेसिफिकली अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको तो मजा ही आ जाएगा। बाकी देखो इनके अंदर जो माइक है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक कॉल करके आपको इसका लाइव कॉल टेस्ट दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई इसकी माइक की क्वालिटी कैसे निकल कर आती है। अब है ना, मैं इन पे स्विच करता हूँ। सो गाइस, जो अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो ये इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब मेरे फोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैंने सामने फोन किया, सामने वाले फोन के अंदर आपको रिकॉर्डिंग सुनने को मिल रही है। मतलब बेसिकली यहाँ से आवाज जा रही है फोन में, फोन से नेटवर्क पे जा रही है, उसके अंदर नेटवर्क का जो डिस्टर्बेंस रहता है वो सब पार करके सामने वाले को किस तरह की आवाज आएगी वो आपको सुनाई दे रही है। तो भाई ये तो अगर इंडोर में शांति है तो कुछ इस तरह की आवाज जा रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इधर पे ट्रैफिक का नॉइस चलाता हूँ एकदम लाउड। सो गाइस देखो, अभी ऐसा समझ लो कि मैं एक भीड़ वाले इलाके में हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आपको एक आवाज सुनाई दे रही होगी, यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है। अब इस आवाज के बावजूद भी सामने वाले को किस तरह की आवाज जाती है वो आपको आइडिया लग रहा है। बेसिकली ये जो है नॉइस को किस तरह से कैंसल आउट करता है, सामने वाले को आपकी आवाज एकदम ट्रैफिक के बीच में कुछ इस तरह की भेजेगा। तो अगर आप ट्रैफिक में कॉल्स वगैरह लेते हो, बाहर आउटडोर में कॉल्स लेते हो, तो कुछ इस तरह की आवाज सामने वाले को जाने वाली है, देख लो। सो भाई ये था कॉल क्वालिटी का टेस्ट, एंड आपने सुन ही लिया भाई, कोई मेरे को उसमें वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अमेजिंग कॉल क्वालिटी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ 5.4 आता है, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी आराम से मिल जाती है। तो एक साथ मैंने अपने दोनों फोन के अंदर कनेक्ट किया था, दोनों में एकदम प्यार से कनेक्ट आता है। एंड दूसरी चीज भाई, लेटेंसी की अगर बात करूं तो वीडियोस वगैरह मैंने बिल्कुल लेटेंसी नोटिस नहीं करी। बाकी अब गेमिंग की बात करूं तो देख लो गाइस, देखो ये बिना कोई गेम मोड के गेमिंग मोड ऑन किया गाइस,
भाई जैसे आपने देखा इवन गेमिंग में भी मेरे को ना के बराबर लेटेंसी देखने को मिलती है। अब बात करूं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पर भी मैं बहुत खुश हूँ भाई। ऑलमोस्ट 7 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है मेरे को ईयरबड्स के अंदर, विच इज अमेजिंग भाई। लेकिन हाँ, ANC के बिना अगर मैं ANC ऑन करता हूँ तो लगभग 6 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिल जाती है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई उससे। और अगर बर्ड्स वगैरह जब चार्ज करके बेसिकली अगर केस के साथ में चार्जिंग वगैरह करने का, मैं 25 से लेकर 27 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिल जाती है, विच इज सफिशिएंट फॉर मी। मेरे को अच्छा लगा बैटरी लाइफ में, मेरे को कोई ज्यादा शिकायत नहीं है भाई। देखो प्राइसिंग की बात करूं तो बर्ड्स 3 आता है एंड बर्ड्स 3 प्रो आता है। जो बर्ड्स 3 है उसका प्राइसिंग 14,999 बेसिकली 15,000 है। जो बर्ड्स 3 प्रो है ये वाला, इसका प्राइसिंग 19,999 बेसिकली 20,000 रुपए इसका प्राइसिंग है। एंड आपको 3,000 रुपीज का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। एंड ऑफकोर्स आपको मल्टीपल नो कॉस्ट EMI के ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इवन मल्टी बाय का बहुत अच्छा ऑफर है गाइस। बेसिकली अगर आप इसको Z Fold 6 या Z Flip 6 के साथ में बाय करते हो तो आप लोग को जो बर्ड्स 3 सीरीज है उस पे लगभग 7,000 रुपए के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। सो भाई अगर अब ओवरऑल कंक्लूजन में अपना बताऊं तो मेरे पास 40-50 दिन से है लगभग ऑलमोस्ट 1 साल मैंने ये ईयरबड को यूज करा है, सैमसंग के बर्ड्स 2 प्रो को। उसके बाद इस पे आने के बाद मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा अपग्रेड दिया है सैमसंग ने। मतलब जो फीचर्स आपको चाहिए होते हैं उनको अच्छा खासा अपग्रेड दिया है। मेरे को इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद था, उसको और इंप्रूव कर दिया भाई, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, इसका जो नॉइस कैंसलेशन था वो मुझे पर्सनली उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, उसको भाई बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। इसका जो ANC है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो इवन जो एयरपॉड्स है उससे ज्यादा बेटर कर दिया, तो मेरे को ये चीज काफी अच्छी लगी भाई। और तीसरी चीज भाई कंफर्ट में मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लग रहा था, लाइक लास्ट ईयर थोड़ा सा लग रहा था कि कंफर्ट उतना मजेदार नहीं है, लेकिन इस बार कंफर्ट भी एकदम क्रेजी हो गया भाई। तो मेरे को ये जो तीनों प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होके और ये ईयरबड मिला है। एंड आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड दैट यू कैन बाय राइट नाउ भाई। सबसे प्रीमियम मार्केट में अगर कोई ईयरबड आप देख रहे हो भाई, स्पेसिफिकली अगर आप सैमसंग यूजर हो तो आपको पूरा इकोसिस्टम का भी मजा मिलेगा, सारे आपको सैमसंग के साथ ही साथ में वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड मिलेगा जिसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, ANC अच्छा, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन निकल कर आती है। तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो इनको, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। हालांकि और ये एक्सपेंसिव है, 20,000 रुपए के ईयरबड्स है, बट मैं प्रीमियम मार्केट में यही रेट चलता है भाई। एंड उसके हिसाब से भाई दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर भाई। बाकी इतना ही था इस वीडियो में गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।